6.5 क्वेश्चन नंबर 18। इसने देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, एक रेक्टेंगुलर शीट है, समझिएगा एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसकी लेंथ दी है आपको ABCD करके मैंने लिख दिया। क्या लेंथ है मुझे बताएंगे आप लोग। एक तो 45 सेंटीमीटर है लेंथ और विड्थ कितनी है इसकी, विड्थ है 24 सेंटीमीटर, विड्थ है 24 सेंटीमीटर। उसने कहा है इस शीट के कॉर्नर्स को स्क्वायर जो है, कॉर्नर को स्क्वायर सेम साइड के कॉर्नर कट कर दीजिए और कट करने के बाद एक बॉक्स बनाइए। देखिए आज वापस से देखते हैं, ये कुछ ऐसा है, चारों कॉर्नर काट दीजिएगा, एक बॉक्स बनेगा। जब आप इसको उठाओगे साइड्स को तो बॉक्स रेडी हो जाएगा। अच्छा ये कॉर्नर सपोज कि हमने x सेंटीमीटर के कट किए हैं, जब उठाएंगे तो हाइट कितनी होगी इसकी, x होगी। ठीक है, ध्यान दीजिए ये टोटल लेंथ है 45, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है 45 सेंटीमीटर। सपोज मैंने x बाई x सेंटीमीटर के चारों कॉर्नर से क्या कट कर दिए, स्क्वायर कट कर दिए। ये भी x है और ये भी x है, तो बताइए 45 में से कितना चला गया, 45 में से 2x चला गया, x लेफ्ट से x राइट से। तो ये बताइए कितना बचेगा, ये x है ये x, तो ये बीच वाला कितना बचेगा, 24 माइनस 2x सेंटीमीटर बचेगा ये भी। अब क्या हुआ भाई, उसने कहा था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी जो बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो इस वॉल्यूम, इस क्यूबॉइड की लेंथ कितनी है बेटा जी, 45 माइनस 2x, तो इसकी लेंथ क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू विड्थ। विड्थ कितनी आई नई वाली, 24 माइनस 2x, और हाइट कितनी आई आपकी x, ये जो उठाएंगे, हाँ x इसकी हाइट होगी। ये देखिएगा, ये सपोज पूरी लेंथ क्या थी, यहाँ से यहाँ तक 45 थी, ये x उठ गया, ये x उठ गया, तो कितनी बची इसकी एक्चुअल लेंथ, ये बची 45 माइनस 2x। ये विद 24 थी, आगे से लास्ट तक x और x हटाया तो कितनी रह गई है, 24 माइनस 2x, और हाइट कितनी है, x है। तो ये नई इक्वेशन रेडी हो गई इसकी। आप चाहो देखो x को किसी एक में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वॉल्यूम आपका देखिए क्या आएगा। सपोज मैं इसमें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, या ट्रिपल प्रोडक्ट लगा लो आप, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, जो आपको बेस्ट लगे वो अप्लाई कर सकते हो। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 45 माइनस 2x, इसमें से देखिए 2 बाहर रखा, कांस्टेंट 12 बचा, 12x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये मैंने बना लिया u इंटू वी का फॉर्मूला। क्या होती है मैक्सिमम मिनिमा की पूरी प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है। क्या लिखेंगे अपन लोग, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। तो देखिए dv बाय dx, ओके राइट साइड 2 एज इट इज रहने दीजिए बेटा जी। u इंटू वी का फॉर्मूला लगाइए, फर्स्ट वाला 45 माइनस 2x एज इट इज, सेकेंड इसका करते देखिए क्या आएगा, 12 माइनस 2x प्लस 12x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इंटू लगा के आगे वाले का करेंगे 45 का 0 माइनस 2 एज इट इज, x का 1, तो ये माइनस 2 आ गया। अब क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमा के लिए 0 के इक्वल रखते हैं। पहले मैं इसे अरेंज कर लेता हूँ। देखिए क्या लिखा है, 2 आप मल्टीप्लाई करिएगा, देखिए क्या आएगा, ये आएगा 45 इंटू 12, 2 5 10, 8 1 9 4 5, तो ये आया 0 4 5 40। ठीक है, और इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, 90x माइनस 24x प्लस 4x स्क्वायर। ये तो इसका मल्टीप्लिकेशन, इससे ओपन करें तो ये आएगा माइनस का 24x माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को अपन क्या करते हैं, ये ब्रैकेट है। अब आप इसे अरेंज कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसे 0 से इक्वल रखने से पहले पूरा कंप्लीट अरेंज करते हैं। तो ओके, ये हटाओ, ब्रैकेट यूज नहीं है, कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर, 24 24 48, 90 और 48 कितना आ जाएगा आपका, 138 माइनस 138x प्लस 540, ये आपका क्या आ गया बेटा जी, वॉल्यूम। यानी जो डिफरेंशिएशन आपने किया था वो अरेंज कर दिया हम लोगों ने। कॉमन तो अभी मेरे ख्याल से इसमें से और भी कुछ कॉमन भी आ रहा होगा। देखिए 6 कॉमन आ रहा है, ले लीजिए। आप क्या करें, 4 मैक्सिमम मिनिमा रखते हैं सीधा, देखिएगा 4 मैक्सिमम मिनिमा क्या प्रोसेस होती है, क्या करना होता है, डिफरेंशिएट को 0 के इक्वल रखना होता है। अब आप कॉमन लेके रख दो, देखो 6 कॉमन आया तो बाहर हो जाएगा 12, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 टू जा 12, 6 3 जा 18 और 6 जा 54 इज इक्वल टू 0। 12 कहाँ चला जाएगा,
0 में। अब इसे कैसे ब्रेक करेंगे, 18 5 का कितना होता है 90, तो ये ब्रेक होगा -18x -5x प्लस 90 इज इक्वल टू 0। x के दो आंसर आ रहे हैं बेटा जी, 18 आ रहा है और x का दूसरा आंसर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अब आप भी आपको मालूम है 18 आंसर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता देखिए जरा, यहाँ मैं 18 रखता हूँ तो 18 इंटू 2 क्या होगा 36, 24 में से 36 माइनस करोगे तो साइड का भी नेगेटिव होती है क्या, ऐसा कोई क्यूब क्यूबॉइड रेक्टेंगल नहीं होता है, कोई बॉक्स भी नहीं होता है जिसमें साइड नेगेटिव हो। तो आंसर आपको मालूम है किस पर आने वाला है 5 पर आने वाला है। तो ये आप डबल डिफरेंशिएट कीजिए, तो देखिए अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या बोला गया है, फिर से डिफरेंशिएट करिए। तो देखिए दोबारा से डिफरेंशिएट करें, ये रही आपकी dv/dx की इक्वेशन, आप इसे फर्स्ट बोल दीजिए। इसे दोबारा से करेंगे तो देखिए d²v/dx², दोबारा से करने से पहले मैं आपको इसे थोड़ा सा अरेंज करके बता देता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना होता है। तो एक बार थोड़ा तरीके से अरेंज कर रहे हैं अपन इक्वेशन को, देखिएगा बेटा आप मुझे बताओ, देखो इसी इक्वेशन को आपने 0 के इक्वल रखा तो क्यों ना ये बन गया ना आपका फैक्टर, ये 12 बाहर है, और देखिए इसको इस इक्वेशन को आपने ब्रेक करा तो दो फैक्टर आए 18 और क्या आई 5, तो सीधा यहाँ लिखो ना x माइनस 18 और x माइनस 5। तो देखिए इसमें अगर डिफरेंशिएशन के बाद इक्वेशन बनेगी, वैल्यू रखना थोड़ा आसान हो जाएगी आपको, और आपको नहीं लग रहा है तो डायरेक्ट कर लो। कौन सी मेथड है, ये मेथड समझ आई क्या बताया मैंने आपको, ये सबसे बढ़िया होता है प्लस माइनस चेक करने के लिए, और कंफ्यूजन होता है तो और भी अच्छा तरीका होता है। ये इक्वेशन है आपकी, इसको डिफरेंशिएट कर लो, देखो 12 एज इट इज है, यही है ना 6 कॉमन लेके x² का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x, -23 एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस 90 का डिफरेंशिएशन 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये कौन सी होगी, डबल डिफरेंशिएशन हो गया ये आपका, 12 एज इट इज है, x² का डिफरेंशिएशन 2x -23 x का 1 प्लस 90 का 0। दो तरीके सिखाए, जो आपको अच्छा लगता है वो वाला तरीका यूज कीजिए। अब देखिए आपके पास क्या क्या है, x इज इक्वल टू 5 से चेक करें, क्योंकि हमें मालूम है 18 रख के टाइम पास क्यों करें, 5 पे आ जाओ, 5 रखिएगा, आंसर कैसा आएगा नेगेटिव आएगा, आपको मालूम है क्यों आएगा, क्योंकि उसने बोला मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए। 5 में रखोगे 10 आएगा, ये बचेगा -13, वैल्यू निकालने की नीड नहीं है, आपको ये देखना है आंसर कैसा आ रहा है। आंसर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आंसर को क्या बोलते हैं हम लोग, मैक्सिमम, उल्टा बोलते हैं। तो ये कैसा वॉल्यूम है, मैक्सिमम वॉल्यूम है, मैक्सिमम निकालिए, मैक्सिमम कहाँ पर आ रहा है वो मैक्सिमम वॉल्यूम, वो 5 पर आ रहा है यहाँ पर। तो आंसर उसने पूछा था किस लेंथ का स्क्वायर काटेंगे आप चारों साइड से, क्या लेंथ होगी उसकी, 5 सेंटीमीटर लेंथ होगी, तब जाके जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाइड होंगी। कौन सी कंडीशन थी, मैक्सिमम वॉल्यूम लाना था, वो आ जाएगा। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल, उसका कहना है देखिए जो चीज़ गिवन होती है, आपको सिखाया भी है, जो चीज़ गिवन होती है उसकी डायमेंशंस कैसी होती हैं, कांस्टेंट। तो गिवन क्या है इस बार, सर्कल है, और वो बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए सर्कल के अंदर बने हुए सारे रेक्टेंगल्स, इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल मीन सर्कल के अंदर बने हुए सारे रेक्टेंगल्स में से द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, उन रेक्टेंगल्स में से वो वाला रेक्टेंगल जो जिसकी साइज शेप कैसा है, स्क्वायर है। आपको मालूम होना चाहिए कि एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, तो उसका कहना है कि वो रेक्टेंगल जो स्क्वायर शेप का है उसका एरिया कैसा आएगा, मैक्सिमम आएगा। ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन को वापस से डायग्राम समझते हैं अपन क्या है। देखिए क्या बनाना क्या होता है एग्जाम में, क्या बनाना होता है डायग्राम में। देखिए बोला है रेक्टेंगल प्रूफ कीजिए और लिखा हुआ है स्क्वायर लाइए, यानी हमें प्रूफ करना है कि वो रेक्टेंगल ही क्या है, वो स्क्वायर है। अब जो दे रखा है ना हमें वो लेके चलना होता है। हमें क्या बोल रखा है, उसे सर्कल बोला। तो सबसे पहले देखिए डायग्राम कैसे बनाते हैं, एक सर्कल बनाइए। सर्कल बनाने के लिए उसने बोला रेक्टेंगल, इंस्क्राइब में क्या हो रहा है, रेक्टेंगल हो रहा है, तो रेक्टेंगल बनाइए। फिर बाद में आपको प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल नहीं है, ये तो क्या है, ये स्क्वायर है, ये प्रूफ करना है। ओके, अब अगर ये रेक्टेंगल नहीं है, ये स्क्वायर है, तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि रेक्टेंगल में तो लेंथ और विड्थ क्या होती है, अलग अलग होती है। सपोज ये एक्स है, ये वाई है, आपको क्या प्रूफ करना है, आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है कि एक्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। भाई अपोजिट साइड्स इक्वल होती है रेक्टेंगल में, और ये एडजेसेंट साइड इक्वल आ जाए तो वो क्या बन जाता है, वो स्क्वायर बन जाता है। हमें ये प्रूफ करना है, पर कंडीशन दी है कि कब प्रूफ कीजिए, जब इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, तभी वो स्क्वायर है ऑटोमेटिकली आएगा। अभी क्या दे रखा है वो समझते हैं अपन।
हमें दिया है फिक्स्ड सर्कल। फिक्स सर्कल मतलब है सर्कल की जो भी डायमेंशन है वो कैसी है, कांस्टेंट। अब ये 90 डिग्री है तो ये 180 होगा यहाँ पर, और ये मालूम है अगर ये 180 है तो ये क्या हो गया, डायामीटर हो गया। 9th क्लास में पढ़ते थे यहाँ जो एंगल बनता है उसका आधा यहाँ बनता है, और ये रेक्टेंगल है तो 90 बन रहा है, 180, यानी ये किसका काम करेगा, डायामीटर। और डायामीटर के ऊपर क्या होता है, सेंटर होता है, सेंटर को वो बोला। और रेडियस कांस्टेंट रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि फिक्स सर्कल है। जो हम एज्यूम करेंगे वेरिएबल जिसके किसके लिए, जिसको डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि देखो किसका बोल रहा है, हैज मैक्सिमम एरिया, वो बोल रहा है या तो रेक्टेंगल की बात कर रहा है। उस रेक्टेंगल का एरिया कैसा लाना है, अपने को मैक्सिमम लाना है। वो कब आएगा, जब इसकी इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इस ट्राइंगल में रिलेशन निकालते हैं। ए बी सी क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीसीटी बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए क्या आएगा, हाइपोटेनियस 2r का होल स्क्वायर, या हाइपोटेनियस से कांस्टेंट है, एंड बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहां से आप क्या करेंगे, यहां से देखिए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या तो x निकालेंगे या y निकालेंगे, जो कंफर्टेबली हो अपन वो निकालेंगे। अब पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा जी, लेंथ इनटू विड्थ होता है। अब कंफर्टेबली दोनों में ये चाहो x निकालो या y निकालो, आपकी मर्जी। चलिए मैं y निकालता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से मैं y निकालूं तो क्या आएगा, अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डन। ये क्या बन गई, आपकी इक्वेशन बन गई एरिया की। अब इसे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना। देखिएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए एरिया का आएगा dA बाय dx, u इंटू ई का फॉर्मूला। फर्स्ट वाला एज इट इज, अंडर रूट का करेंगे क्या आएगा, 1/2 अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वापस से करेंगे 4r स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का आएगा 2x प्लस अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बना। अब आपको आगे की प्रोसेस मालूम है। सबसे पहले हम इसे अरेंज करते हैं, उसके बाद 0 के इक्वल रखेंगे। देखिए क्या किया आपने, dA बाय dx, एलसीएम लीजिए क्या आएगा, अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये एलसीएम आएगा दोनों के नीचे का। देखिए ऊपर क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर है माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में आइए, ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो रूट से रूट हट जाएगा, सेम है 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गई। फॉर मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल रखते हैं। जब आप इसे 0 के इक्वल रखोगे तो देखो नीचे वाला तो कहाँ चला जाएगा, 0 में। ऊपर क्या बचा, 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बचेगा 2r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू बचेगा अंडर रूट 2r। फिर से वही बात, यहाँ देखिए स्क्वायर हटाया तो किसी एक साइड प्लस माइनस लगाना होता है, लेकिन हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि माइनस लगाने का यूज नहीं होगा। x क्या है आपको मालूम है, लेंथ, लेंथ नेगेटिव होगी नहीं तो वो वैल्यू सेटिस्फाई भी नहीं करेगी, तो आप यहाँ एलिमिनेट कर सकते हो आंसर को। नाउ अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, एक बार वापस से डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए वापस से क्या है, आपको सिखाया, एक बहुत बढ़िया चीज सिखाई है मैंने आपको, डिफरेंशिएट करके छोड़ दो। क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो अलग मैटर है। देखना जरा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर क्या, रूट कैंसिल, डन। डिनोमिनेटर एज इट इज 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। न्यूमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए ये कांस्टेंट का आएगा 0, ये माइनस का 2x स्क्वायर, इसका करेंगे आएगा माइनस का 4x। फिर आता है माइनस न्यूमिनेटर 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज, और डिनोमिनेटर का करेंगे तो क्या आएगा 1/2 अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वापस से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2x। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 से 2 काट दीजिए। यहाँ तक कोई डाउट आपको। फिर उसने क्या बोला था, मैक्सिमम क्या लाना था, मैक्सिमम अपने को एरिया लाना था, मैक्सिमम एरिया। अब देखिए एक वैल्यू से रखते हैं, अगर मैं ओरली भी रखता हूँ तो देखिएगा यहाँ पर मैं रख रहा हूँ तो क्या बनेगा, ये 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर 0, ये पोर्शन खत्म। अब ये देखिए इसमें रखेंगे पॉजिटिव, ये माइनस आ रहा, माइनस बाहर आके क्या हो गया, नेगेटिव। मैंने पहले भी कहा कि रख के वैल्यू निकालने का सेंस नहीं होता। सेंस किसका होता है कि आप रखने के बाद पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ डबल डिफरेंशिएशन आपका कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम एरिया हो गया। मैक्सिमम एरिया कहाँ पर हुआ, मैक्सिमम एरिया हुआ एट x इज इक्वल टू अंडर रूट 2r। x की इस वैल्यू पर आंसर कैसा आया, मैक्सिमम आया। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ, आधा हुआ कि प्रूफ हुआ कि एरिया कैसा है, मैक्सिमम। अब आपका न्यूमेरिकल था कि
प्रूफ कीजिए कि वो क्या है, स्क्वायर। और स्क्वायर प्रूफ करने के लिए आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम फर्स्ट इस x की वैल्यू को उठा के इसमें रख दीजिए। देखिए रखेंगे आप तो ये आएगा 2r² प्लस y² इज इक्वल टू 4r² एंड y² विल बी 2r² and y is under root 2r. This is also same as x. x is equal to y, hence proved. हाँ भाई, वो रेक्टेंगल जिसका एरिया मैक्सिमम होगा, सारे रेक्टेंगल सबसे बड़ा जिसका एरिया मैक्सिमम आ रहा है सर्कल के अंदर, फिक्स सर्कल के अंदर, वो स्क्वायर होगा।